गांव में ननकू और रज्जाक भी टीवी देख रहा है, वो भी सुन रहा है 200 करोड़ निकले, अभी आगे निकलने की संभावना है। ये लोग खादी को कलंकित कर रहे हैं, भारत की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ छल कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ प्रहसन कर रहे हैं। इमरजेंसी में जो कुछ सब छप रहा था, अच्छा छप रहा था, बुरे वाले तो जेल में थे जो बुरा छापते। लिखा जा रहा था अनुशासन पर्व है, देश में सोना चांदी की बरसात हो रही है, बातें कम काम ज्यादा हो रहा था। फिर वोट में जनता ने धोबी पछाड़ क्यों दे दिया? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं, अभी अभी एक नेता के घर से 200 करोड़ रुपए निकले हैं। इसी मुद्दे पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने गरीब के लिए रोने वाले गरीबों की नेता का लिया जमकर क्लास। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, बहुत कुछ जानकारी और साथ में आनंद भी मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं। ये तो मध्य प्रदेश में 2018 में भी जनता ने इनके खिलाफ जो है चुनाव दिया, वोट किया था और उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, कुछ कारणवश जो है वो ऑपरेशन लोटस करके जैसे भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो इसलिए 2024 में भी आज भारतीय जनता पार्टी का हमारे बड़े भाई ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की बात अभी कर रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई, ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश को ओबीसी साहब के चक्कर में कई बड़े वाले ओबीसी साहब के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। एक बहुत बड़े आपका भी ओबीसी हमारी चिंता की बात कर, आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता न करिए, आप अपनी चिंता करिए। जी बड़े भाई आप तब से तो चिंता हमारी कर रहे थे। इतनी चिंता अगर आपने देश की कर ली होती, देशवासियों की कर ली होती, सम्मानित जनता की कर ली होती, तो आज को आपको 38 दलों का घटक दल लेकर नहीं चलना पड़ता। हम तो आपसे यही चाहते हैं कि ठीक है, जनता ने हमको जो भी मैंडेट दिया, जो भी हमको जनादेश दिया, हम उसको समान स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने जो जनता से वादा किया, 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया, कब आप पूरा करेंगे? ओबीसी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के नाम अभी तक आप प्रस्तावित नहीं कर पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। तीनों राज्य में अभी तक आप जो है सीएम फेस अभी तक आप नहीं कुछ पा रहे हैं। अरे मैं तो चाहता हूँ जब वहां सरकार बनेगी यूपी भैया, तब आप वहां पे 450 रुपए सिलेंडर करना। उत्तर प्रदेश में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, शुरुआत यहां से करिए ना। उत्तर प्रदेश में 450 रुपए सिलेंडर के यहाँ की जनता आपकी जनता नहीं है क्या? यहाँ की जनता, यहाँ की हमारे माताएं बहनों के लिए आपके दिल में दर्द नहीं है? 450 रुपए सिलेंडर यहाँ से करिए, कितनी सहूलियत हो जाएगी उत्तर प्रदेश के लोगों को। अरे हम लोग भी घर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि एक सब्जी और बढ़ा लो इसमें, और रात घर जाते हैं तो पत्नी कहती है कि सिलेंडर 1000, 1100-1200 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, एक सब्जी तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, दूसरी सब्जी की बात भी मत करो। तो थोड़ा यहाँ पे भी सहूलियत दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। जनता हम की सामूहिक प्रज्ञा और सामूहिक मेधा हम सबसे कई गुना ज्यादा होती है, वो हमसे बेहतर जानती समझती है और गुनती है, बोलती नहीं है कि गुनती है। छोड़ दीजिए फाइलें, किताबें, टीवी, अखबार क्या कह रहे, छोड़िए, जनता सच को जानती है। इमरजेंसी में तो जो कुछ छप रहा था, केबी त्रिपाठी साहब और के त्रिपाठी साहब आप उस वक्त लड़ी रहे थे इमरजेंसी में जो कुछ सब छप रहा था, अच्छा छप रहा था, बुरे वाले तो जेल में थे जो बुरा छापते। लिखा जा रहा था अनुशासन पर्व है, देश में सोना चांदी की बरसात हो रही है, बातें कम काम ज्यादा हो रहा था। फिर वोट में जनता ने धोबी पछाड़ क्यों दे दिया? इसका मतलब जो छप रहा था, बोला जा रहा था, वो जनता को जमीन पर झूठा दिखा, पलट दी सरकार। इसके लिए हमको आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बीपी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। दीपक रंजन जी, हर सरकार, मेरी बात गलत हो तो टोक दीजिएगा, कोई भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार ऐसा तो नहीं कि अपना विज्ञापन नहीं करती है, करती है ना दीपक जी, करते हैं ना। और विज्ञापन करती तो विज्ञापन में ये तो लिखवाती नहीं कि हम काले कलूटे हैं, यही लिखवाती है बहुत सुंदर है ना, हम राम राज ले आए, हमने पेरिस बना दिया। फिर बहुत सारी सरकारें हार जाती हैं। कैसे हार जाती है? जनता के तराजू पर वो तुल जाती है। इसलिए इस गलतफहमी बना रही है कि जो हम बोलेंगे उसी से नैरेटिव बन जाए। कोई नैरेटिव नहीं बनता, वरना किसी मुख्यमंत्री की सरकार नहीं जाती। सबके पास विज्ञापन का पैसा, विज्ञापन दे के चलवा लेंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं। मेरे गांव में अस्पताल बना, ये बात मैं विज्ञापन से जानूंगा या अपनी आंखों से देखूंगा? मैं केबी त्रिपाठी की बात भी क्यों मानूंगा कि ये क्या कह रहे कांग्रेस के आदमी? क्या मान लो मेरे गांव में अस्पताल बना, केबी त्रिपाठी जी ने कहा फर्जी अस्पताल है, मैं जाके देख नहीं आऊंगा क्या फर्जी है क्या असली है? और अगर असली हुआ तो मैं त्रिपाठी जी की बात तो नहीं मानूंगा। कबीर ने कहा, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। देश की जनता आंख से देखती है, मन में तौलती है, फिर फैसला करती है। और मेरी बात से केबी त्रिपाठी जी हो सकता है इस वक्त टीवी पर ना इत्तेफाकी रखें, स्वाभाविक है, रखना चाहिए, वो उसी भूमिका में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं।
लेकिन एक बात जान लीजिए, मेरा तराजू तो बीच में रहता है कांटा। जिसका कंठ है जनता के सामने, केबी त्रिपाठी जी आपसे खास तौर पर कह रहा हूं, उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो जनता कतई प्रभावित नहीं होगी। आप कुछ बोलो 72,000 ने 72 लाख रुपया देंगे साल में, फिर भी नहीं वोट मिलेगा, फिर भी सत्ता नहीं मिलेगी। वोट मिलूंगा फिर आप उलझ जाओगे मुझसे, आंकड़ा बताने लगो, सत्ता नहीं मिलेगी। क्या 70 के दशक में एक नारा नहीं था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे? ये इंदिरा जी की बात क्या थी? ये इंदिरा जी की कंठ की आवाज का जनता में स्वीकार्यता ही थी ना। के त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा मैंने? यही था ना कि इंदिरा गांधी पर लोगों को भरोसा था। आज वो भरोसा नरेंद्र मोदी के प्रति है मित्र। आपको अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी। खराब लगे 2 रोटी ज्यादा खाना। मान लो मैंने कहा दीपक रंजन एक व्यक्ति से कि हम आपको 1 बाल्टी भर के रसमलाई देंगे, आप हमारे पक्ष में वोट करो, और दीपक रंजन ने कहा हम 2 बतासे देंगे, क्या? और उसने दीपक रंजन को वोट कर दिया। तो ऐसा मूर्ख तो कोई नहीं कि बाल्टी भर रसमलाई का ऑफर छोड़ दे 2 बतासे के लिए। और अगर छोड़ रहा है तो इसका मतलब उसको अमिताभ अग्निहोत्री की बात पर भरोसा ही नहीं, वो जानता है कुछ नहीं देगा, झूठा है। यही ना है? वरना ऐसा कौन बुड़बक है जो 72,000 छोड़ के 6,000 ले ले? नहीं ना। हमको याद है के त्रिपाठी साहब जिस राज्य की पार्टी से हैं, वहां एक मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर साहब। कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई क्या कर्पूरी बाबू कुर्ता तो ठीक बनवा लो, तो उन्होंने कहा अभी तो चल जाएगा, अभी नहीं। 10-5 ऐसे पुराने समाजवादी बैठे थे वहां, चंद्रशेखर जी ने अपना कुर्ता इससे आगे किया और बोले भाई हम कर्पूरी ठाकुर के कुर्ता के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। क्या सस्ते जमाना था, 1,000-1,100 रुपया तुरंत जमा हो गए, कर्पूरी जी को दिए, बोले इससे आप 1 दर्जन कुर्ता बनवाओ। और कर्पूरी ठाकुर की महानता देखिए, उन्होंने वो पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। इस देश ने ऐसे राजनेता देखे हैं मित्र। आज एक आदमी से राज्यसभा के सांसद के यहां 200 करोड़ रुपया मिल रहा है और अभी गिनती जारी है, जैसे वोटों गिनती होती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे दृश्य भारत की गरीब जनता के मन पे क्या असर डालते होंगे? ओपी सिंह जी, दीपक जी, के त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी, आप खुद सोचिए। गांव में ननकू और रजाक भी टीवी देख रहा है, वो भी सुन रहा है 200 करोड़ निकले, अभी आगे निकलने की संभावना है। ये लोग खादी को कलंकित कर रहे हैं, भारत की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ छल कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ प्रहसन कर रहे हैं। अबूजुमाल का जंगल है, वहां जाके देखिए किस अवस्था में भारत का आदिवासी रह रहा है वहां। और एक आदिवासी इलाके में कारोबार करने वाला नेता, उसके घर में 200 करोड़ मिल गए। भाई साहब, इतनी बड़ी रकम कोई सोच सकता है? नहीं ना। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि राजनेताओं की विश्वसनीयता सबसे बुरे दौर में है, कुछ ही राजनेता हैं जिनके कंठ पर देश को थोड़ा बहुत यकीन है, तो केबी त्रिपाठी साहब कहते नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको कौन जस्टिफाई कर सकता? माई का लाल इतना साहसी कौन है जो बता दे 200 करोड़ रुपए इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए रखे थे? क्या आदिवासी कल्याण के लिए रखे थे क्या इस शराब के कारोबारी ने? नहीं। और कानून तो 2 लाख रुपए से ऊपर कैश की कोई बात ही नहीं मानता, फिर ये 200 करोड़ किस लिए थे? ये जो भी लोग राजनीति में हैं, ये उन सबके लिए साझे शर्म की बात है, चाहे कन्नौज में पैसा निकले और चाहे निकले उड़ीसा में और रांची में। ये नौकरशाह, ये राजनेता, इनके बेड के नीचे नोट मिल रहे, दीवार में नोट मिल रहे, गुसलखाना में टाइल तोड़ो तो नोट मिल रहे, ये दृश्य भारत के लिए अच्छे नहीं मित्र। 75 साल की आजादी के बाद भी भारत की बड़ी आबादी अभी गरीब है। के त्रिपाठी गलत तो नहीं कहा? महानगरों से बाहर निकलिए, पांव पांव भारत घूमिए, आपको पता लग जाएगा। उनसे आप बता दीजिए कि 200 करोड़ मिले, हो सकता कई लोग बेहोश हो जाएं सुन के, इतना पैसा। यह तरीका ठीक नहीं। इस पर चिंतन होना चाहिए और लगाम लगनी चाहिए। राजनीति इतनी महंगी क्यों हो? इतनी महंगी कर दी आपने राजनीति, गरीब आदमी क्या लड़ेगा खाक? ये
विधायक खरीदने के लिए पैसा रखते थे क्या? 200 करोड़ में छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाए, गलत तो नहीं करा केवी त्रिपाठी जी? अब ये बात है, ऐसा मत कहना कि नहीं भारत में कहते पैसा नहीं चलता, ये मत कह दीजिएगा। छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाए, 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम होती है। इससे मिलकर निजात पानी होगी, तब कहीं जाके जनता का भरोसा राजनेताओं पर कायम होगा। आप आम आदमी की तरह दिखें तो आपका रहन सहन और जनता के रहन सहन में जमीन और आसमान का नहीं, पाताल और आकाश का अंतर आ गया मित्र, पाताल और आकाश का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ही ली तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।